Hello everyone, welcome back to Steno with Aishwarya. How are you all? I hope you all are doing well. हमारे कॉन्सनेंट्स और वॉवल्स दोनों कंप्लीट हो चुके हैं. अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी जाइए और वो वीडियोस देखिए, बिकॉज आज हम स्टार्ट करें वर्ड फॉर्मेशन. वर्ड फॉर्मेशन करने से पहले कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हम आउटलाइंस बनाते समय ध्यान में रखते हैं. सो येस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्लेस वॉवल्स. आज हम उनका यूज़ करके वर्ड फॉर्मेशन करेंगे. सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स. जो हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवल होता है, यानी कि डार्क डॉट, डार्क डैश, लाइट डॉट एंड लाइट डैश. कैन यू सी? या सो जो हमारे फर्स्ट प्लेस के वॉवल्स होते हैं, जब हम उन्हें कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम पी लिख रहे हैं, पी के साथ अगर हमें आ की साउंड लेकर आनी है, यानी कि हमें पा लिखना है, पा, तो फर्स्ट प्लेस के वॉवल्स को हमेशा हम अबव द लाइन लिखते हैं. यानी कि ये हमारी बेस लाइन है, हम इसके ऊपर लिखते हैं. दैट इज़ लाइक दिस, पी एंड डार्क डॉट, दिस इज़ आ, यानी ये बन गया हमारा पा, पा. ठीक है. जैसे अब हमें लिखना है काम, काम, काम हम लिखते हैं इंग्लिश में हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, काम. तो इसको स्टेनो में हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमें ये पता है कि काम, काम में हमारा आ रहा है, यानी हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवल डार्क डॉट वॉवल आ रहा है. वो हमें लिखना है अबव द लाइन, अबव द लाइन, यानी कि वो हम लिखेंगे क. ये क है और ये एम है. इसमें दो कॉन्सोनेंट्स है ना, क और एम. काम, एल तो साइलेंट होता है और ये हमारी एक साउंड लैंग्वेज है, तो यानी कि जो कॉन्सोनेंट्स हम सुन सकते हैं हम सिर्फ वही लिखते हैं. एल इसमें साइलेंट है तो हम एल नहीं लिखेंगे. तो दिस इज़ काम में हमने लिखा क और म, और ये जब हम इसमें आ का वॉवल लगाएंगे, आ, दिस विल बिकम काम, काम. ऐसे ही अगर हमें ओ का अगर हमें कोई वर्ड लिखना है, जैसे हमें लिखना है पॉ, पॉ, PAW, पॉ. इसको अगर हमने इसे लिखेंगे तो इसमें दिस इज़ ओ, यानी कि दिस वॉवल ओ. ऑल में जो आता है ऑल, ऐसे हम पॉ, पी एंड ओ, दिस विल बिकम पॉ, पॉ. ठीक है. ऐसे ये हमारे हैं फर्स्ट प्लेस वॉवल. ऐसे ही जो हमारे सेकेंड प्लेस वॉवल होते हैं, यानी कि डार्क डॉट, सेकेंड प्लेस बेसिकली हम ऐसे बनाते हैं ना, डार्क, ये लाइट, ये डार्क, ये डार्क, ये डार्क, लाइट डॉट एंड लाइट डैश. इसको जब हम किसी कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ करते हैं तो वो कॉन्सोनेंट हम लिखते हैं ऑन द लाइन. ऑन द लाइन यानी कि लाइक अगर हम ये लिख रहे हैं पी, इसके साथ अगर हम ए वाला ये जो वॉवल लगा रहे हैं, दिस विल बिकम पे, ए, दिस इज पे. इसको हमने लिखा ऑन द लाइन. अगर हम इसको ऑन द लाइन लिख रहे हैं और ये जो सेकंड प्लेस का वॉवल है हमें इसे सेकंड प्लेस पे ही लगाना है ताकि हम इसको इजीली रीड कर पाएँ. दिस इज़ पे, पे, और ये हमने ऑन अबव द लाइन लिखा और इसमें हमने फर्स्ट प्लेस पे डार्क वॉवल लगाया, तो हमें पता चला दिस इज़ पा, पा, एंड दिस इज़ पे. ठीक है, पे. अब जैसे हमें लिखना है रोट, रोट, अगर हमें लिखना है रोट, अब इसमें कौन कौन से दो कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ आ रही है? आर और टी की. तो रोट, और ये सेकंड प्लेस है, ये सेकंड प्लेस का, तो इसे हम लिखेंगे ऑन द लाइन. दिस इज़ आर, दिस इज़ टी, और सेकंड प्लेस का ओ, डार्क ओ, दिस इज़ रोट, रोट, रोट. ऐसे अगर आपको रॉड, रॉड लिखना है, वो उसकी स्पेलिंग में स्पेलिंग तो लगभग सेम है, बट हमें उसमें लिखना है रॉड. ओ की साउंड आ रही है ना, ओ की, तो रॉड हमारा यहाँ नहीं आएगा, रॉड आएगा हमारा, दिस इज़ अबव द लाइन, रॉ, एंड दिस इज़ डी, एंड यहाँ पे आएगा हमारा वॉवल, दिस इज़ रॉड, रॉड. ठीक है. और ऐसे ही जो हमारे थर्ड प्लेस के वॉवल्स होते हैं, थर्ड प्लेस के वॉवल्स को हम थ्रू द लाइन, थ्रू द लाइन का मतलब क्या होता है? ये लाइन है, इससे कट करके, कट करके इन द सेंस जैसे हमें लिखना है, हमें लिखना है पील, पील, ई की साउंड आ रही है, पील, तो हम उसको लिखेंगे पी और ल और ई, ई डार्क साउंड और डॉट साउंड, दिस इज ई, पील, पील. अभी वॉवल्स को हमें कब और कहाँ लगाना है, मतलब अगर इसमें पी में हमने यहाँ लगाया, किसी में कहाँ लगाया, ये अभी हम आगे देखेंगे. सो दिस इज पील, पील. ठीक है. ऐसे ही अगर हमें लिखना है पूल, पूल, तो पूल भी हम थ्रू द लाइन लिखेंगे क्योंकि ये थर्ड प्लेस का वॉवल है, ऊ. दिस इज पी
L and U sound. Pool, pool. I hope this is clear. Next, let us see कि हमें ये वॉवल्स राइट साइड पे लगाने हैं या लेफ्ट साइड पे लगाने हैं. कुछ वर्ड्स में, जैसे हमारा एक वर्ड है एब, EBB, एब. इसमें अब आप देखो कि इसमें जो वॉवल की जो साउंड है वो बी से यानी कॉन्सोनेंट से पहले आ रही है. एब, ए पहले आ रहा है. ए ये सेकंड प्लेस का वॉवल है, तो पहले तो हमने बी लिखा. एब, ई पहले आ रहा है, तो हम इसको लेफ्ट साइड पे लगाएंगे. इस वॉवल को हम लेफ्ट साइड. ए लाइट है तो हम लाइट लगाएंगे. एब. ऐसे ही अगर हमें बे लिखना हो, बे, तो हमने बी लिखा, लेकिन इसमें वॉवल की साउंड जो है वो बी के बाद आ रही है. ए, बी, बे, ए. तो उसको जब वॉवल की साउंड कॉन्सोनेंट के बाद आती है तो हम उसे राइट साइड लगाते हैं. बे. और ए है, ये हमारा एक डार्क कॉन्सोनेंट है, और सेकंड प्लेस का कॉन्सोनेंट है डॉट. तो ये हमारा हो गया बे. ठीक है. तो ये एक बस यही इसका रूल है कि अगर कॉन्सोनेंट से पहले अगर हमें वॉवल की साउंड आ रही है तो हमें उसे लेफ्ट साइड में लगाना है, और अगर कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल की साउंड आ रही है तो हमें उसे राइट साइड में लगाना है. वरना अगर हम इस बे को ऐसे लिख देंगे तो हम उसे एब पढ़ बैठेंगे. ठीक है. तो पहले अगर वॉवल है तो हमें उसे पहले पढ़ना है, ए और ब, एब. ऐसे ब और ए, बे. अब आपके मन में क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि ये तो सिर्फ एक सिंगल कॉन्सोनेंट वाले वर्ड्स हैं, अगर हम इनको जॉइन करते हैं उसके बाद जब हमें ये वॉवल्स इंसर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे. देखो, जैसे है ये रोट लिखा हमने, तो ये र के बाद है ना ओ, र के साथ है ना रो. तो हमें र में ओ की साउंड लगानी है. रो और फिर ट, रो ट. ऐसे ही जैसे हमने काम लिखा था, का म, तो ये क में आ की मात्रा है ना, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं का, तो वो क आ, का देन म, का म. ये रूल, ये तो सिंपल है, राइट. ये सिंपल है. फर्स्ट और सेकंड प्लेस के जो वॉवल्स होते हैं उसमें सेम यही वाला रूल अप्लाई होता है कि जिसके साथ हमारे वॉवल की आवाज़ आ रही है उसी के साथ हमें उस वॉवल को इंसर्ट करना है. और ये अगर पहले आएगी, अगर मान लो हमें लिखना है एक में ए, ये तो सेकंड प्लेस का वॉवल है तो हम इसको ऑन द लाइन लिखेंगे. मान लो एक में लिखना है एक, और म के बाद भी अगर ए क से पहले है तो ए क म और ए म के बाद ए, एक में. ये हो गया हमारा एक में. फर्स्ट और सेकंड प्लेस के वॉवल्स ये सिंपल इंसर्ट कर सकते हैं. जो थर्ड प्लेस के वॉवल्स होते हैं वो उनके लिए एक स्पेशल रूल. जैसे अगर हमें लिखना है, लाइक हमने लिखा पूल, जब हमें थर्ड प्लेस के वॉवल्स यानी कि ई, यानी कि डार्क डॉट, डार्क डैश, लाइट डैश, जो थर्ड प्लेस के अगर हमें इंसर्ट करने हैं तो उसको इंसर्ट करने का रूल इज़ दिस कि अगर हम दो कॉन्सोनेंट को इंसर्ट कर रहे हैं एक साथ, पी और एल, तो इसका थर्ड प्लेस वॉवल ये नहीं है कि हम यहाँ लगाएं या फिर यहाँ लगाएं. कैन यू सी. देखो, हम यहाँ नहीं लगाएंगे और हम यहाँ पर भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे कोई वॉवल लगाया, मान लो हमने यहाँ पे डॉट लगा दी या हमें डैश लगाना हुआ, तो वो हम इजीली उसको पढ़ नहीं पाएंगे, राइट. तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, थर्ड प्लेस वॉवल्स के लिए हमें, जैसे हमने पी और एल लिखा, तो जो सेकेंड कॉन्सोनेंट है ना, जैसे पूल के बाद मतलब पू और ल, तो ये जो सेकेंड कॉन्सोनेंट है इसके पहले हमें इसका वॉवल लगाना होता है. लाइक पूल है तो हम इसको यहाँ पर लगाएंगे. थर्ड प्लेस का वॉवल है, तो यानी कि ये जो सेकंड कॉन्सोनेंट है उसके भी हम थर्ड प्लेस पे ही इस वॉवल को लगाएंगे. तो हम इसको ऐसे रीड करेंगे, प, ये ऊ एंड देन ल, पूल. ऐसे ही जब पील हम लिखेंगे, प, ई और फिर ल, ये हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे. क्योंकि अगर सिंपली यही रीज़न है कि अगर हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो वो फिर हमें विजिबल नहीं होगा पढ़ने में. इसीलिए जो हमारा जिस भी कॉन्सोनेंट के साथ अगर थर्ड प्लेस वॉवल है तो उसके नेक्स्ट वाले कॉन्सोनेंट के थर्ड प्लेस पे वो वाला वॉवल हम इंसर्ट करेंगे. दिस इज़ द ब्रीफिंग. ठीक है. ऐसे ही आप और भी कई सारे वर्ड्स हैं जो आप देख सकते हो, जैसे कि इल लिख रहे हैं. इल, वो तो सिंगल कॉन्सोनेंट है. इल. अब इल है, ये तो एक ही कॉन्सोनेंट है, तो हम इसमें कहाँ लगाएंगे, हम थर्ड प्लेस पे. और पहले आ रही है ना साउंड ई और फिर ल, इल. तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस की लेफ़्ट साइड पे हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, इल.
ई और ल, इल, दिस इज इल. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. अब हम कुछ और वर्ड स्टार्ट करते हैं, कुछ वर्ड्स बनाने स्टार्ट करते हैं अब हम. ओके, सो नाउ आई हैव रिटन सम वर्ड्स. अब हम इनकी आउटलाइंस बनाना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वर्ड इज पे. पे, पे की आउटलाइन, इसमें हमारा ए की कॉन्सोनेंट है, दैट इज पी, पे, पी. दिस इज, और ए हमारा एक सेकेंड प्लेस वॉवल है. सो पी, ये हमारा एक लाइट कॉन्सोनेंट है पी, एंड ए इज सेकेंड प्लेस डार्क डॉट, तो हम यहाँ लगाएंगे. तो ये बन गया हमारा पे. दिस इज पे, पे, राइट. नेक्स्ट वर्ड हम लिखने वाले हैं शोड. शोड, सब ओ वॉवल कौन सा है? ओ हमारा सेकेंड प्लेस वॉवल है. सेकेंड प्लेस वॉवल का मतलब हमें इतना तो समझ आ गया कि हमें इसे ऑन द लाइन बनाना है. ऑन द लाइन यानी शो और ड. शो पहले आएगा श, नेक्स्ट आएगा ड. दिस इज लाइट, दिस इज डार्क. शो, ओ इज सेकेंड प्लेस डार्क डैश वॉवल. दिस इज शोड, शोड. नेक्स्ट इज एस्केप. एस्केप, एस्केप. अब हाँ, एक और चीज़, जब हमारा ऐसे जैसे हमारा वर्ड है एस्केप, इसमें कई सारे वॉवल्स हैं, राइट. तो हमें जो हमारा वर्ड बनाना है वो हमें फर्स्ट वॉवल के हिसाब से बनाना है. यानी कि जो फर्स्ट वॉवल होगा ना, हम उसकी प्लेस से हम पूरा वर्ड लिखेंगे. जैसे इसमें लिखा है एस्केप, ए इज़ अ सेकेंड प्लेस वॉवल, तो ये इस वर्ड को हम सेकेंड प्लेस पर ही लिखना स्टार्ट करेंगे, उसके आगे चाहे कोई से भी वॉवल्स हो. ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एस के प. एस, ए सेकेंड प्लेस है एस, तो एस हम लिखते हैं ऐसे, एस. नेक्स्ट इज के के, नेक्स्ट इज पी, एस के प. अब हम इनके वॉवल्स इंसर्ट करेंगे. एस लाइट वॉवल डॉट एस. के, दिस इज ए डार्क सेकेंड प्लेस, एस के और प. ठीक है, दिस इज एस के प. नेक्स्ट इज मेक. मेक सेकेंड प्लेस वॉवल है ए, तो ये लिखेंगे हम म और क, और सेकेंड प्लेस इज ए डॉट. मेक, मेक, दिस इज मेक. नेक्स्ट इज रीप. रीप, ई है, थर्ड प्लेस वॉवल है. थर्ड प्लेस वॉवल को हम कैसे बनाते हैं? थ्रू द लाइन. तो सबसे पहले हम लिखेंगे आर, यानी कि दिस इज आर, दिस इज पी. अब हमें ये पता है कि हमें ई का वॉवल यहाँ नहीं लगाना, हमें लगाना जो उसका नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है उसकी थर्ड प्लेस पे, यानी उसके लेफ्ट साइड की थर्ड प्लेस पे. दिस इज ई, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा लाइट डॉट, डार्क डॉट, सॉरी डार्क डॉट. दिस इज डार्क डॉट ई. रीप है ना, क्योंकि रीप, तो ये हमारा हो गया रीप, रीप. नेक्स्ट इज अटैक. अटैक, ये अटैक तो हम नॉर्मली बोल देते हैं, लेकिन इसकी जो साउंड आती होती है अटैक. अटैक, ए इज़ फर्स्ट प्लेस, तो हम लिखेंगे टी और के, और ए इज़ फर्स्ट प्लेस डॉट वॉवल, और अटैक पहले पहले भी है और टी के बाद भी अटैक, तो यहाँ पर भी. तो ये बन गया हमारा अटैक, अटैक, अटैक. ये हमारा एनाटॉमी. एनाटॉमी, ए फर्स्ट प्लेस, ए ना, पहले हो गया ना, टॉ और मी. अब हम इसके वॉवल्स लगाएंगे. ए, पहले ए आया, फिर ना, टॉ, ओ, टॉ, मी. ठीक है, एनाटॉमी, कई सारे वॉवल्स हैं इसके अंदर. एनाटॉमी, राइट. नेक्स्ट इज चिप. चिप, ये थर्ड प्लेस वॉवल है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे च और पी. ये दिस इज चे एंड पी, और इसकी थर्ड प्लेस लेफ्ट साइड, दिस इज चिप, लाइट डॉट, चिप, चिप. नेक्स्ट इज कोल. कोल, पहले अब के को हम बिल्कुल लाइन पे लिख देते हैं ना, तो वो समझ में नहीं आता. जैसे अगर हम यूँ कोल लिखें, तो ये के हमें कभी दिखे ना दिखे, तो हम इसको थोड़ा सा लाइन के ऊपर बना दें ताकि हम इसको ईजिली रीड कर पाएँ. अब सेकेंड प्लेस वॉवल है, हम इसको ओ लिखेंगे. ओ मतलब के सेकेंड प्लेस, एंड देन एल इन सेकेंड प्लेस, ओ, कोल, कोल. नेक्स्ट इज नेम. नेम सेकेंड प्लेस ए है ना, सेकेंड प्लेस एन, देन एम, नेम, और ए है, दिस इज ए, नेम, राइट. अब आपको लग रहा होगा कि कितनी जल्दी जल्दी बना दिए.
अगर आपको कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स अच्छे से लर्न है तो आप हर एक वर्ड आप बना सकते हो। बस इतनी सी चीज़ है कि आपको बस कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स अच्छे से लर्न होने चाहिए, उनकी प्लेसेस अच्छे से लर्न होनी चाहिए, राइट। तो आज का आपका होमवर्क है कि आपको ये अच्छे से लर्न करना है, राइट। ऑल्सो मैंने यहाँ पे ये कुछ वर्ड्स हैं ये मेंशन कर दिए हैं, आप इन वर्ड्स की आउटलाइन ज़रूर बनाना। और अगर आपको किसी भी वर्ड को बनाने में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस वर्ड को कवर कर लूँगी। ओके, दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू ऑल।